आज की इस वीडियो में हम क्या नीला ड्रम नहीं है बाल्टी है इसका मेकओवर करेंगे। हमेशा गलती सोचते हो, तो आओ इसका कुछ हम आज कमाल करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ सरस्वत और मैं हूँ आपकी प्यारी कुछ कर कामदार। तो मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे बड़ी सी बाल्टी। कई लोग इसको ड्रम भी कह सकते हैं, पर ये बाल्टी है। इसको मैंने देहरादून में लिया था क्योंकि वहाँ पानी की शॉर्टेज रहती थी, तो हम इसमें स्टोर करके पानी रखते थे। और आपने नोटिस किया हो तो हर मिडिल क्लास घर में ये मिलती ही मिलती है ना। तो आज इसका कुछ करते हैं क्योंकि अब यहाँ मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है और ये ज़रूरत लायक बची भी नहीं है, तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। तो आपको पता है मैं तो कोई चीज़ फेंकती हूँ नहीं, तो इसमें ऐसे दरारें आ गई हैं। अभी मैंने इसको एक स्टोर बॉक्स जैसा बनाया है। इसमें मतलब जो कभी कभी चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आज मेरे दिमाग में आया कि क्यों फेंकें, कुछ दिन ही सही, पर इसका कुछ कर तो सकते हैं ना। तो दोस्तों मैंने ले ली ये बकेट और इसको पहले तो मैं खाली कर लूँगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने भरी थी क्योंकि होता है ना, जो चीज़ यूज़ नहीं होती है हम उसको भरते जाते हैं। उसके बाद मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद हम इसके जो हैंडल्स हैं पकड़ने के लिए उनको निकाल लेंगे। उनका भी यूज़ करेंगे किसी और वीडियो में, है ना। तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, थोड़ी मशक्क़त के बाद ये आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक माइलस्टोन पूरा कर लिया। अब बारी आती है दूसरी चीज़ की। तो ये सुंदर सा जो ब्लू कलर का आप कपड़ा देख रहे हैं वो है वेलवेट का कपड़ा, जिसको मैंने ख़रीदा है। ये कहीं से आया ही नहीं तो पुराना है। हर चीज़ पुरानी यूज़ नहीं करती हूँ यार, कभी कभी नई चीज़ें भी ख़रीद लेती हूँ। जब ख़रीदती हूँ तभी तो वो पुरानी होती है। चलो खैर, तो ये कपड़ा मैं 2 मीटर ख़रीद के लाई थी और मैंने मोटा-मोटा अंदाज़ा लगाया था कि 2 मीटर में हो जाएगा। तो अब इसका मैं मेज़रमेंट कर रही थी अच्छे से। तो पहले मैंने ऐसे लंबाई में जो कपड़ा होता है ना, लेंथ, वो नापी और चौड़ाई में भी नापा। तो आप देख रहे हैं चौड़ाई में थोड़ा कम पड़ रहा है। अगर मैं ऐसे लंबाई में इसमें जोड़ लगाऊंगी तो मेरा काफ़ी कपड़ा वेस्ट होगा। तो हम कोई भी चीज़ बनाते हो तो हमें वेस्ट नहीं करना है। कपड़ा ख़ास तौर पर हमें बचा के रखना है, क्योंकि जो छोटे-मोटे कपड़े हैं उनका तो पता है आप कहीं न कहीं मैं यूज़ कर ही लेती हूँ। तो अब मैंने इसको रख लिया चौड़ाई में। चौड़ाई में रखने के बाद काफ़ी कपड़ा मेरा बच जा रहा था और काम भी अच्छे से हो जाएगा। जो मैं चीज़ चाह रही हूँ वो मुझे प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो मैंने इसको चौड़ाई में ऐसे 2 पीस में काट लिया है और उसके बाद हम इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब सिलाई लगा ली है तो अब इसको मैं नाप लूँगी। आप देखते हैं चौड़ाई में ही मेरा पूरा हो रहा है। इतना एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे चाहिए ही चाहिए क्योंकि प्लीस चाहिए वहाँ पे। और इतनी लेंथ कितनी, लगभग 30 इंच के करीब लेंथ भी ज़्यादा है। तो ये भी मुझे चाहिए क्योंकि ऊपर नीचे से ये फोल्ड होगा। इसकी लेंथ कितनी आ रही है आप देखिए, इतनी इसकी लेंथ है। इससे एक्स्ट्रा कपड़ा हमें लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में 5 से 6 इंच से चल जाएगा, लेकिन मेरा लगभग 8-9 इंच था। तो मैंने कहा कि एक पट्टी निकाल के उसका मैं क्या ही करूँगी, तो उसको भी मैंने यूज़ कर लिया। और एक मार्क लगा करके नीचे ऊपर जितनी आपको टोटल बकेट की लेंथ है उससे जितना लंबा छोटा रखना है उसके अकॉर्डिंग आप एक मार्क कर लें और उस पर एक बड़ी बड़ी से सिलाई रखें। और आई वुड सजेस्ट, हमेशा ही बोलती हूँ कि बड़ी बड़ी सिलाई रखें दोस्तों, क्योंकि ये ड्रम तो कुछ दिनों में टूट जाएगा, कपड़ा तो वैसा ही रहेगा ना, उसका भी हम यूज़ करेंगे। तो अब जो हमने ऊपर से फोल्ड किया है वहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डाल देंगे। और स्ट्रिंग डालने के लिए मैंने जूट वाली जो रस्सी होती है, रो बोरी कहते हैं जिसको, वो डाला है। नीचे भी हम स्ट्रिंग डाल देंगे दोस्तों, नाड़ा जिसको कहते हैं मेरी भाषा में। तो इस तरह से डाल करके आप प्लीट्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, आगे पीछे इधर उधर जितनी हो रही हैं। मतलब जितनी नीचे आप देख सकते हैं चौड़ाई कम है, ऊपर ज़्यादा है, तो नीचे से ले जाते पहले नीचे का काम करेंगे फिर ऊपर करेंगे। और ये स्ट्रिंग थोड़ा बड़ी ही रखें क्योंकि कभी आपका ये कवर गंदा हो जाएगा, आप धोएंगे, है ना। तो इस वजह से उसको अंदर छुपा दिया। कुछ काम तो छुपा के भी हो जाते हैं। अब हमने ऊपर तरफ भी एक गांठ लगानी है। यहाँ पर भी आप एक गांठ लगा लें। आप देख रहे होंगे इतना मैंने अंदर तक लिया है, इतना ज़्यादा ही मुझे लेना था। ऐसा नहीं है मैंने गलत लिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने यही सोच करके करा था कि मैं इसको थोड़ा ज़्यादा लूँगी। तो अच्छे से खींच करके हम एक गांठ लगा लेंगे दोस्तों। रिश्तों में गांठ भले ही हम खोल नहीं पाते, इस गांठ को ऐसा बनाएं जो हम खोल पाए हैं और जो नुकसान भी ना करे और काम भी हो जाए। कुछ गलत बोला क्या? अगर गलत बोला तो माफ़ी चाहूँगी।
फिर अब आती है थर्ड माइलस्टोन की बारी। ये मैंने एक ली है केन की वो टेबल, जो टेढ़ी हो गई है, मतलब हो जाता है ना, काफ़ी पुरानी है। तो इसको इसीलिए संभाला था कि कुछ करूँगी, और आज वो शुभ दिन आ ही गया। तो ऊपर से अगर मैं हिस्सा लेती तो वो काफ़ी चौड़ा था, मतलब बकेट के मुंह से भी ज़्यादा चौड़ा था। तो मैंने नीचे वाले हिस्से में हाथ मारा, और इसको खोलना थोड़ा आसान ही होता है। थोड़ा सा आप इसको काट लेंगे तो ये जो केन होता है ना, इसी से बंधा होता है ये, और कील लगी होती है। पर इस बार मैंने बहुत हिफाजत से किया दोस्तों, क्योंकि हर बार मैं हाथों का कचूमर कर देती हूँ और सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि कितने गंदे हाथ है, कितने गंदे हाथ है। हाँ, गंदे हैं, काम वाले हाथ ऐसे ही होते हैं, हमेशा ही बोलती हूँ। क्योंकि आपको पता ही है ना, काम की जो कीड़ा है उसका मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो ये मैंने नीचे का पोर्शन निकाल दिया है, और इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ये टेबल बाहर ही फेंक रखी थी। फेंका भी नहीं था, रखा था कि कुछ करूँगी। तो ये अब इसमें हम थोड़ा रफ रफ जो जो हो गई, इस पे कर लेते हैं पॉलिश। और घर में ही पॉलिश कैसे बनाएं दोस्तों, विनेगर लेना है और उतना ही आपको कोकोनट ऑयल लेना है, दोनों को मिक्स कर लें और अच्छे से आप पॉलिश कर सकते हैं। और ये जल्दी सूख भी जाती है और शाइन भी आती है। यकीन मानिए, लास्ट ईयर दिवाली में मैंने अपने पूरे सोफ़े में यही वार्निश की थी, यही कर, मतलब इतना स्मूथ रहता है, जल्दी सूख भी जाता है। और कॉटन के कपड़े से आप लगा लें। पर मैंने यहाँ पर सॉक्स लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ हिस्ट्री बन जाती है सॉक्स की। एक ही सॉक्स मुझे मिलता है, दूसरा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो उसको हम अच्छे से रब कर लेंगे, और जब तक आप एक साइड लगाते हैं ना, ये दूसरी साइड वैसे ही सूख जाता है। तो बहुत आसान है। और अगर हम मार्केट वाला वार्निश यूज़ करते हैं तो उसको सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो देखते हैं आप, ये हो जाता है। अब मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है, उसमें मैं सेम इसी साइज़ का सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। वैसे आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो डबल मजबूती, मतलब वो डबल फेविकॉल का जोड़ चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे सेट करने की सोची, ताकि मैं इसमें कोई छोटी मोटी चीज़ रखूँ तो गिरे ना, क्योंकि वो लकड़ी की चीज़ बने हुए हैं ना। पर ये ऐसे सेट नहीं हो पाया, क्योंकि आप बीच में देख रहे हो वो लकड़ियाँ लगी हुई हैं उसको बेस देने के लिए। तो मैंने बस क्या करना था, उसी लकड़ी के ऊपर ऊपर रख करके ऐसे मार्क कर लिया, और काट के इनमें किसी तरह घुसा दिया, देख सकते हो इस तरह से। तो अब इसको मैंने रख दिया है ड्रम के ऊपर। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैंने क्या किया। हाँ, और इसके ऊपर हम एक अच्छा सा मैट रख देंगे, और आपकी हाई टेबल, साइड टेबल, जो भी बोलना चाहे वो रेडी है। घर में जो भी सामान था उससे मैंने थोड़ा बहुत इसको डेकोरेट कर दिया है। और ये ब्लू कलर रहने का मेरा क्या रीज़न था, एक तो ये बकेट ब्लू थी, उसको ट्रांसपेरेंट कपड़े से कवर करती तो वो नहीं होती, क्योंकि ब्लू बहुत ही डार्क कलर था। और दूसरी बात, जो ये मेरा सुकून का कॉर्नर है, यहाँ पर जो मैंने बीच में आपको बताया पुराने कपड़ों से मैंने एक गद्दा बनाया था, उसमें भी ब्लू फ्लावर्स हैं। तो इसीलिए ब्लू, ब्लू, ब्लू। तो दोस्तों, ये बन गया हमारा सुकून का कोना। एक सुकून तो इस ये बना कर आया, दूसरा सुकून पुरानी चीज़ को यूज़ करके आया, तीसरा सुकून इसको देख कर के आया, जो बार बार इसको टच किया जा रहा है, क्योंकि वेलवेट कितना सॉफ्ट होता है। और एक चीज़ मैं अभी नोटिस कर रही हूँ कि यस, इसने भी, मेरे पुत्र ने भी ब्लू कलर की स्वेटर पहनी, तब मैंने नोटिस नहीं किया। तो ये थी मेरी आज की मेहनत। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय बाय।